वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये आपके एग्जाम्स में भी आ रहा है चैप्टर, जो फाइनल्स हैं आपके, और हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसका पार्ट, और हम यहाँ तक कर चुके हैं अगर याद हो तो। और आज हम ये वाला डायग्राम और जो इसके आगे की चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होती कैसे है वो सब है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, दिस इज़ आवर हार्ट। ये हमारे लंग्स है, ऊपर लिखा भी क्या लंग्स है। और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखिए ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में आता है। ये हमारी वेन है, ये हमारी आर्टरी है, ये कैपिलरीज है, ठीक है, जहाँ पर ये जो टिश्यूज़ हैं ये जॉइन हो जाते हैं, ठीक है। ये पल्मोनी आर्टरी। अब आप कहेंगे अगर ये इधर आर्टरी है तो आर्टरी तो इधर होनी चाहिए, ये इधर कैसे हो गई, और वेन अगर इधर है तो वेन इधर होनी चाहिए, इधर कैसे हो गई, तो ये कैसे हो गई वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर आके ये एक्सचेंज हो जाती है, ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए आप क्रिस क्रॉस हो जाता है। और ये मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर वेल्स होती हैं जो कि उनको मिलने नहीं देती। अभी देखिए ब्लू बॉक्स में लिखा है हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। मीन्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके लिए खून नहीं होता है ना। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। और अगर आप वॉलंटियर बन के अगर आप डोनेशन देते हैं तो वो हार्मलेस होता है, वो पेनलेस भी होता है, उससे कोई दर्द नहीं होता है, कोई उसमें हार्म नहीं होता, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी बच जाती है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। मीन्स ये जो आपका ब्लड है ये हॉस्पिटल्स में भी जाकर दिया जा सकता है, ठीक है, डोनेशन हो सकती है। और कुछ जगह भी जो गवर्नमेंट मतलब कर देती है अथोराइज्ड, और वहाँ पर जाके आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। और जो भी आप वहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके दोनों दोस्त थी पहेलियन भूजो हेयर। ये अभी जो ये भूजो होता है, कहता है मैं तो कंफ्यूज हूँ, आई हैव लर्न दैट। देखिए अब जो ये भूजो होता है ये तो बिल्कुल लाइक कन्फ्यूज ही हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि कैसे होता है। तो वो कहता है आई हैव लर्न, मैंने ये सीखा है, दैट आर्टरी ऑलवेज मीन्स एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। अभी कहता है मैंने तो हमेशा ये सीखा है कि जो एक आर्टरी होती है वो हमेशा वो वाला ब्लड कैरी करती है जो कि जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। तो वो कहता है मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो जो पहेली है वो एक्सप्लेन करती है, पहेली एक्सप्लेन दैट पल्मोनी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। मीन्स वो कहता है कि जो पल्मोनी आर्टरी है, पल्मोनी आर्टरी जो होती है वो ब्लड जो वहाँ पर कैरी कर लेती है हार्ट से, दिल से, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी, ठीक है। तो इसको हम आर्टरी कहते हैं, नॉट अ वेन। वेन नहीं, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड टू लंग्स। और ये जो हमारी वेन होती है ये वाली, ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनी वेन कैरीज, जो पल्मोनी वेन होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है लंग्स से हमारे हार्ट तक। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये कंफ्यूज था, अब ये नहीं रहेगा कंफ्यूज क्योंकि हमने इसको समझा दिया है, ठीक है। नाउ रेफर, अब क्या हो जाता है, लेट्स सी। अब रेफर द फिगर 7.3। अब जो हमने फिगर जो थी हमारी 7.3 वही वाली सिस्टमेटिक डायग्राम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। क्या आपने देखा कि जो आर्टरीज हैं वो स्मॉलर वेसल्स में जा गई हैं, ठीक है, स्मॉलर वेसल्स में गई हैं वो, और वहाँ पर चेंज हो गई हैं। अब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने चेंज कलर कर लिया। ऑन रीचिंग द टिश्यूज, जैसे ही वो टिश्यूज पे पहुँचती है, दे डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, ठीक है, कॉल्ड कैपिलरीज। वो वहाँ जैसे ही वहाँ पर वो टिश्यूज़ पर जाके वहाँ पर वो पहुँच जाती हैं टिश्यूज़ पे, वो वहाँ पर छोटे छोटे जो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, थिन थिन में पतले वाले ट्यूब्स, उनमें जाके डिवाइड हो जाती हैं। द कैपिलरीज जॉइन द फॉर्म एंड विंस विच एम्प्टेन टू हार्ट। और ये क्या करती हैं, जो हमारा हार्ट होता है वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर जाके अपना जो ब्लड वो लेके आती हैं उसको छोड़ देती हैं। तो फुल दिस इज़ क्लियर टू यू। इतना अभी आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे की तरफ हार्ट वाले पार्ट पे। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने देखा कि हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा हार्ट क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से वो फंक्शन करता है और होता क्या है। तो देखिए हार्ट है,
द हार्ट इज, चलिए ब्लू से कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन है गाइस, याद रखिएगा, ये डेफिनेशन स्कूल्स में पूछी जाती है एग्जाम में। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच विच कंटिन्यूसली टू एक्ट लाइक अ पम्प for like a act as a pump for the transport of blood which carries other substance with it means। अब देखिए, अभी कह रहे हैं कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, हार्ट हमारा जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, ठीक है, और वो एक पंप की तरह एक्ट करता है, ठीक है, वो एक पंप की तरह एक्ट करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, और उसके अंदर अदर सब्सटेंस भी होते हैं। अभी कहते हैं इमेजिन अ पंप। अब आप एक पंप ऐसे इमेजिन करिए जो कि बहुत सालों तक बिना रुके काम करता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा है क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है नॉन स्टॉप ही वर्क करता है। अब हमें देखना है कि अब हम सीखेंगे हमारे हार्ट के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें हमारे हार्ट में होती है। तो हार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बेसिकली जैसे आपसे बोला जाता है कि आप हार्ट की ड्राइंग बनाइए, तो आप कैसे करते हैं, देखिए हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये हार्ट है, बट ये नहीं है। हमारा हार्ट कुछ ऐसा नहीं होता। हमारा हार्ट कैसा होता है वो मैं भी आगे हमारे पास आने वाला है। देखिए ये है हमारा हार्ट, इस तरह से हमारा हार्ट होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बनाना, बट यह ईजिली बन जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से, द हार्ट इज़ लोकेटेड। अब देखिए यहाँ पर दिखाना है कि अभी हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ लोकेट होता है। तो हमारा हार्ट जो होता है चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है, लोअर टिप पे, और बीच में नहीं होता है। हमारे जो चेस्ट होती है वहाँ पे बीच में नहीं होता है हमारा हार्ट थोड़ा लेफ्ट में टिल्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन। नाउ होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ट ऑन योर पाउंड। मीन्स अब आपको जो आपकी फिंगर्स है ना, जो आपकी फिंगर्स है उनको इन्वर्ट करके अपने पाम पे रखना है। दैट मेक्स योर फिस्ट, जो कि आपके फिस्ट को बनाता हूँ, मुट्ठी बना देता हूँ, ठीक है। योर हार्ट इज़ रफली साइज ऑफ योर फिस्ट, ठीक है, और आपका हार्ट भी इसी साइज़ का होगा। जैसे आप मुट्ठी बना लीजिए, मुट्ठी, और इसी साइज़ का, इतनी बड़ी मुट्ठी होगी आपके लगभग, ठीक है। तो इतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। गॉट इट। नाउ व्हाट हैपन इफ़ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिस ईच अदर। मीन्स अभी कह रहे हैं कि चलो इमेजिन करो कि अब हमने सीखा कि हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं। अब हमने सीख लिया कि हमारे पास ये दोनों टाइप के ब्लड होता है। आप सोचो अगर ये दोनों ही टाइप के ब्लड मिल जाए तो क्या होगा। तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, अब इसी को ही रोकने के लिए द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट में, मतलब हमारा हार्ट देखिए कितना एडवांस है कि उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स मीन्स 4 तरह के डिवीजन होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर आर्टरिया, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं ये वाले, अभी आएगा यहाँ पर, वो होते हैं आर्टरिया। एंड द 2 अपर लेयर, जो हमारे दिल होता है उसमें जो हमारे नीचे के जो हमारे 2 लेयर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग। और क्योंकि ये हमारे जो पार्टीशन हो जाती है इसी की वजह से हमारा हार्ट जो होता है मिक्स नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी कह रहे हैं अब हमें फंक्शन समझना सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसलिए हमें अब इस फिगर के, जो हमें फिगर यहाँ पर दी हुई है, इस फिगर के हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है, और हमें जो एरोज हैं वो हमें फॉलो करने हैं। दिस एरोज शो द फंक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। और इसी पे हमें बता रखा है कि कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है, कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और हमारा जो ब्लड है वो किस तरह से हमारा पंप करता है। तो देखते हैं, हम यहाँ पर पूरा डायग्राम समझ लेते हैं, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, एग्जाम्स आ रहे हैं क्योंकि आपके भी और मेरे भी। तो पढ़ते हैं चलिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ पर जो अब देखेंगे ये वाला, इधर वाला पार्ट, इधर वाला, ये जो है आपका रेड वाला, ये है हमारा वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। चलिए राइट से स्टार्ट करने का कहा था, हम राइट से कर लेते हैं। तो ये है राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला है राइट वेंट्रिकल। पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हेल्प्स। और देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर जो हमारा ये है, एक मिनट, ये जो हमारा पार्टीशन आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ आपको विजिबल करने की चीज़। तो ये हमारा जो सॉरी तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ये जो आपने देखा होगा पार्टीशन, ये वाला बीच वाला, यही हमें ये 2 टाइप के ब्लड जो है हमको रेड और ब्लू, इनको भी मिलने से रोक देता है, ठीक है। देन राइट एट्रियम। अब हमारा राइट एट्रियम ये वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। वेना केवा, ये वेना केवा हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। अरोटा हमारा ये वाला पार्ट होता है। पल्मोनी आर्टरी हमारा ये वाला पार्ट होता है, और पल्मोनी वेल ये वाला छोटा सा। लेफ्ट वेंट्रिकल
ये वाला पार्ट होता है, लेफ्ट आर्टरियम ये वाला पार्ट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ये वाला पार्ट होता है। तो होप दिस आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब इसको रिवर्स करके देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट होता है वो पूरा अच्छे से वर्क करता है। अब आप देखिए हार्ट पढ़ लिए क्या होता है, आप देखते हैं हार्ट बीट, जो हमको धक धक की आवाज़ आती है वो क्या होती है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो हमारी वॉल्स होती है ना, जो हमारे चैम्बर्स हैं वो किससे बने होते हैं, मसल्स से, जिनको हम कहते हैं मसल्स हमारी। तो ये जो मसल्स होती हैं ये होते हैं हमारे चैम्बर्स, ठीक है। इनकी जो वॉल होती है, जिनमें से चैम्बर्स जो होते हैं ना, चैम्बर्स मैंने आपको बताया था 4 चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स की जो वॉल होती है वो हमारी मसल्स से बनी होती है, ठीक है। और ये वाली जो हमारी मसल्स है ना, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है, मीन्स पहले आराम से मिल जाती है, उसके बाद रिलैक्स रिदमली, और ये अचानक से रिदमली रिलैक्स कर देती है। मीन्स पहले मिलेंगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पहले मिल जाएंगी, उसके बाद अचानक से क्या करेंगी, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही होता है हमारा हार्ट बीट। तो दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्शन कंटिन्यूड अ हार्ट बीट, और इसी तरह से हमारी हार्ट बीट जो हो जाती है फॉर्म हो जाती है। तो अब ये यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन पता चल गई। क्या डेफिनेशन, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्शन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो जब ये वाला हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो तभी हमारी जो ये देखिए, जब ये पूरा जब वो अचानक से मिल जाती है और जब अचानक से छूटती है ना, तो वह हमें लगता है कि वो हमारी हार्ट बीट है। और पर वो हमारी हार्ट बीट नहीं होती, वो हमारा रिलैक्सेशन होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पर हमें छोड़ देते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट, अब हमें रिमेंबर करना, याद रखना है कि दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यूअली एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। मीन्स ये है कि हमारे जो दिल की धड़कन है ये तब तक चलती है जब तक हम इस अर्थ पर सर्वाइव करते हैं। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील द हार्ट बीट। और मान लीजिए अगर आपको अपनी हार्ट बीट को फील करना है तो आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पर अपना हाथ रखिए, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बताइए, जहाँ पर आप हमारी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं वहाँ पर तो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हार्ट बीट को फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेटोस्कोप। क्या कहते हैं, सेटोस्कोप कहते हैं। तो देखिए आ सकता है कि डॉक्टर्स किसकी मदद से हमारा जो होती है हार्ट बीट सुनते हैं, हमारी सेटोस्कोप की मदद से, ठीक है। देखिए आप लिखा है, अ डॉक्टर यूजेज सेटोस्कोप एज डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ये हमारी जो हार्ट की साउंड होती है उसको सुनने के लिए ही डॉक्टर सेटोस्कोप को यूज़ करते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस, ठीक है, चेस्ट पीस से कंसिस्ट करती हैं, जिसमें कि एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, जिससे कि हमारे जो 2 ईयर जैसे हम उनको लगाएंगे कानों में तो उनको उनकी आवाज़ आ जाती है और डॉक्टर को अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा जो हार्ट है या हमारी जो तबीयत है वो कैसे है। डॉक्टर हमें उसको देख के ही बता देते हैं, ठीक है। Let us now construct a model of stethoscope with the material that are available around us। अभी कहना, चलो मान लिया अब हमें बनाना है स्टेथोस्कोप, तो अब हमें कैसे बनाना होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ये ईयर पीस है, ये देखिए 2 ईयर पीस है, इनको हम कानों में लगा लेते हैं। जो डॉक्टर होता है स्टेथोस्कोपी चेस्ट पीस है, चेस्ट पीस, इसकी मदद से हमें साउंड यहाँ से जाती है, जल्दी ये ट्यूब जो होती है इसकी मदद से साउंड यहाँ पर हमें उसमें जो हमारे ईयरिंग वो होते हैं हमारे ईयर डॉक्टर के, और अगर हम भी ट्राई कर लें तो उसमें हमें आवाज़ आ जाती है। तो इस तरह से पूरा स्टेथोस्कोप फंक्शन करता है। मान लीजिए अब आपको बनाना है घर में तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस डॉक्टर ही बना देंगे, नहीं, आप भी उनको बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। एक्टिविटी 7.2, टेक अ स्मॉल फनल। अब एक छोटी सी फनल लेनी है, ऐसी वाली जो होती है 6 और 7 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर होगा। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग का, आपको उसके ऊपर जो बैलून का रबड़ होता है आगे का, आपको वो लगा देना है, ठीक है। स्ट्रेस अ रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल, और आपको उसको इस तरह से पूरा फंक्शन, इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा करके, ये देखिए इस तरह से ना आपको पूरा उसको टाइटली फिक्स कर लेना है, ठीक है। पुट द ओपन एंड ऑफ योर टूथ वन ऑफ योर ईयर्स। अब आपको ना ये वाला एक एंड जो है खुला रखना है, ठीक है, इसको बंद नहीं करना है, ठीक है, और इसको खुला रख लेना है। देन प्लेस द माउथ, ओके, यहाँ पर प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। अब आपको अपने हार्ट के पास जो होता है इसको रखना है, और आप तब अपने जो हमारा जो हार्ट होता है और उसको सुन पाओगे, हाँ, हमारी हार्ट बीट को, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हो। डू यू हियर अ रेगुलर टम्पिंग साउंड। आपने देखा होगा धक धक की आवाज़ आपको आ रही होगी, ठीक है। द साउंड, अब जो आपको साउंड आ रही है ना,
जो आप ये पूरी एक्टिविटी ट्राई करने के बाद आपको जो साउंड आ रही है यही हमारी साउंड है हार्ट बीट की। तो अब आपको यहाँ पर कुछ पता लगाना है, वो है हाउ मैनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन द मिनट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी हार्ट बीट को काउंट करना है कि एक मिनट में आपकी हार्ट बीट कितना होती है, और आपको 4 या 5 मिनट तक उसको अगेन एंड अगेन काउंट करते रहना और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, रिकॉर्ड योर पल्स रेट, और आपको अपनी पल्स रेट भी इसमें क्या करनी है, काउंट कर लेनी है। पल्स रेट जो होती है आपकी वो वाली पल्स रेट मैंने आपको बताया था क्या होती है। ठीक है, कि कितनी मिनट, मतलब एक मिनट पे कितनी बार आपका हार्ट बीट करता है उसको हम पल्स रेट कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, रिकॉर्ड योर पल्स, अपनी भी और अपने फ्रेंड की भी आपको पल्स रेट काउंट करनी है। एक तो जब आप भाग के रुके हो तब, या फिर आप जब रेस्ट कर रहे हो तब, दोनों चीज़ आपको करनी है। अब आपको करना है कि अब आप ये पूछ रहे हैं कि डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट। ठीक है, क्या आपको अपने हार्ट के बीच में और अपनी पल्स रेट के बीच में कोई भी लाइक रिलेशनशिप दिखता है कि ऐसा क्यों, क्या है इसमें, तो देखते हैं। तो ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड पल्स पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रिलेशनशिप बताना है हमें कि हार्ट बीट और हमारी पल्स रेट में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जैसे ही हमारा एक हार्ट बीट होता है, जैसे हमारा एक हार्ट बीट हुआ एक बार, तो उससे ही हमारी पल्स जनरेट हो जाती है आर्टरीज में, और आर्टरीज अब हम उसको एक मिनट में काउंट कर लेंगे कितनी है, तो यही होता है हमारा पल्स रेट। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिलेशनशिप होता है। कैसे, क्या रिलेशन होता है कि जैसे ही ईच हार्ट बीट, ठीक है, जैसे ही एक हार्ट बीट होती है तो हमारी जो पल्स होती है वो क्या कर देती है, पल्स हमारी बन जाती है। ठीक है, पल्स हमारी बन जाती है, ठीक है, जनरेट हो जाती है, और उसी पल्स से अगर हम उसको काउंट कर लें तो वो हमारी पल्स रेट हो जाती है। ठीक है, देन द रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ हार्ट मेंटेन द सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मीन्स ये जो हमारी लगातार जो हमारी ये रिदमिक बीट होती रहती है, ठीक है, ये अलग अलग तरह के जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स में ये हमारा होता रहता पूरा काम। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है ना, ट्रांसपोर्ट हमारे सब्सटेंस होते रहते हैं, जो भी हम खाते हैं वो सब होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी वर्क कर लेती है, और आपको इसी की वजह से एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हमारा ब्लड जो होता है, आपका खाना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, और फिर आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ भूजो वंडर्स इफ स्पॉन्ज हैंड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। अभी कह रहे हैं बताओ, स्पॉन्जेस जो होते हैं और हैदरा होता है, मतलब इनमें भी ब्लड होता। ठीक है, तो क्या होता, तो यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यूज में, एनिमल सच एज। अब एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, ठीक है, स्पॉन्जेस हो गए, स्पॉन्जेस और हैदरा डू नॉट पासिस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम पॉजेज। तो देखिए एनिमल जैसे कि हो गया स्पॉन्जेस और हैदरा, ये ऐसे 2 तरह के एनिमल्स होता है जिनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन। मीन्स वो जिस पानी में वो रहते हैं उसी पानी के थ्रू उनको वही पानी, और वो जिस पानी में वो वहाँ पर रहते हैं वही पानी उनकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन और फूड सब कुछ जनरेट कर देता है। ठीक है, जो वाटर जो होता है वो वेस्ट मटेरियल कैरी नहीं करता है, और अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी वहाँ से हट जाती है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। और ऐसे ही एनिमल्स को कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं चाहिए होता है जैसे कि ब्लड। Let us now learn about the removal of weight other than the carbon dioxide। अब हम देखते हैं कि और भी हमारे जो चीज़ होती है, जैसे कि हम कुछ खाना खाते हैं वो कैसे रिमूव होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। अब हमने ह्यूमंस बींग के बारे में जाना, अब हम देखते हैं थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में कैसा होता है। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मीन्स आपको ये देखना है कि जैसे कि देखा, जब हम सांस लेते हैं और फिर हम जब सांस को छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे सांस के साथ ही चली जाती है बाहर। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूवल ड्यूरिंग इगेशन। और जब हम इगेशन करते हैं, फ्रेश वगैरह होता है, तो हमारा जो फूड होता है वो निकल जाता है। ठीक है, लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो अदर हमारा वेस्ट होता है वो कैसे हमारी बॉडी से रिमूव कर जाता है, मीन्स जो हमारी एनिमल्स होती हैं। ठीक है,
यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा वंडर होगा कि जो अनवांटेड, जिनको हम नहीं चाहते, ये मटेरियल आखिरकार आ से काटते हैं, ठीक है। तो व्हेन आर सेल परफॉर्म, जब हमारे सेल्स होते हैं अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, ये रिलीज हो जाते हैं, ये छूट जाते हैं। और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जब भी हमारे सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये जो हमारे वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। देन दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, मीन्स इनमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती है, इसलिए इनका हमारी बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, अब ये डेफिनेशन आ गई आपके एग्जीक्यूशन की। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मीन्स जो हमारा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हमारी बॉडी से वेस्ट जो होता है निकल जाता है, और ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन, उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें जिस सिस्टम की वजह से हमारे जो ये चीज़ होती है, मीन्स हमारा जो टॉक्सिक जो हमारा वेस्ट होता है ये निकल जाता है, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीशन होता है एनिमल में। अब हम थोड़ा जानते हैं हमारे में जो इंसान होते हैं उनके शरीर में कैसे कैसे सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, मीन्स अब जो हमारे खून में जो गंदगी आ जाती है, इस गंदगी को निकालना भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। हाउ कैन दिस कैन बी डन, अभी कहते हैं कि होगा कैसे, तो कहते हैं अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। अभी कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो साफ़ हो सके। तो अब हमारा ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। तो ये वाला तो ऐसा मैकेनिज्म क्या होता है, किडनी मीन्स किडनी जो हमारा गंदा ब्लड होता है, जो गंदे खून, जो हमारा खून होता है उसमें जो गंदी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उनको वहाँ से रिमूव कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, मीन्स जब भी हमारा जो ब्लड है जब से वो दोनों किडनी तक जाता है तो उसमें हार्मफुल भी सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। और जो हमारे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किडनीज उनको उस खून में ही रहने देती हैं। और द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, मीन्स जो हमारा ख़राब चीज़ होती है हमारे शरीर में वो हमारे पानी में घुल जाती है, जिसको जब हम टॉयलेट करते हैं तो हम निकाल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज टू यूरिनरी ब्लैंडर। अब जो यूरिन होता है ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ऐसा कर देते, नहीं, हम पहले उसको यूरिनरी ब्लैंडर में स्टोर करके रखते हैं। थ्रू कंटेन्स वाटर एंड साल्ट्स, ठीक है। द यूरिन गोज इनटू द थ्रू कंटेन्स, और जो ये जो हमारा यूरिन होता है इसके अंदर हमारा पानी और सॉल्ट भी होता है, ठीक है। इतना समझ में आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। भूजो हैज़ सीन द समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ्स। अब जो ये क्या होता है, जो हमारा ये भूजो होता है, ये अब ये सोचती है, भूजो सोचता है कि जो उसने देख लाइक नोटिस किया कि गर्मियों में जब गर्मी आती है तो उसमें ना समर में हमारे जो कपड़े होते हैं उन पर वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, धब्बे से हो जाते हैं, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स, ठीक है, ऐसे खास करके एरिया में। तो दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो जब हम पसीना, जैसे हमारे शरीर पर पसीना, तो उस पसीने में हमारा नमक भी होता है, ठीक है, उस पसीने में हमारा नमक भी होता है। सो डज स्वेट सर्व एनी फंक्शन। अब देखिए, अभी कह रहे हैं कि बताओ, अब हमारे पास पसीना आ रहा है, मीन्स हमारी बॉडी में पसीना, ऐसा तो नहीं है कि बेमतलब में आ रहा है, तो कुछ फ़ायदा भी है इसका, ये ऐसे बस आता रहता है। तो वी नो दैट द वाटर कीप्ड इन द अर्थन पॉन्ड मटका इज कूलर, मीन्स जैसे जाके हम जब कोई भी पानी जैसे हम नॉर्मल रख देंगे वो गर्म हो जाएगा गर्मी में, अगर हम पानी मटके में रखेंगे तो वो ठंडा रहता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द water evaporates from the pores of the pot which causes cooling, मीन्स ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा पानी होता है, मीन्स जो अगर हम उसमें रख देते हैं पानी किसमें, मटके में, तो वो इवापोरेट हो जाता है। कहाँ से, जो हमारे पोर्स होते हैं ना, पोर्स, कहाँ के पोर्स बताइए,
हाँ, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं कहाँ से, कूलिंग के, ठीक है, जिसकी वजह से ये ठंडा हो जाता है। तो एग्जाम में ये आंसर आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ऐसा मटके में क्यों होता है, तो इसलिए होता है ये हम ब्लू से करेंगे। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोर्ट, क्योंकि जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है जो पोर्स होते हैं पोर्ट के वहाँ से, जिसकी वजह से ये पानी जो होता है ठंडा बच जाता है। नाउ पहेली वांट्स टू नो, अब पहेली को ही जानना है, जो पहेली है उसको जानना है कि वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट, तो उसको ये जानना है कि कुछ और भी एनिमल्स हैं जो हमें टॉयलेट करते हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं पहले बॉक्स। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on availability of water. Means आप देख, तो ये जो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं एनिमल्स पे ऐसे ही करते हैं, जैसे कि एक्यूटिक एनिमल है जैसे ये फिश है, वो अपने जो अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, फिशेस, याद रखिएगा अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, फिशेस, जो कि डायरेक्ट जो हमारा पानी होता है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे कि कुछ बर्ड्स और लिजर्ड्स हो गए वो कहते हैं सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपोनेंट यूरिक एसिड वो वेस्ट फॉर्म में वहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। अमोनिया कौन करता है, फिश, और जो हमारे सेमी सॉलिड होता है यूरिक एसिड होता है ये हमारे बर्ड्स लिजर्ड स्नेक कर देते हैं, ठीक है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इट्स यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ये एग्जाम में भी आया था जो हमारे PT2 हुए थे उसमें। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया, ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना वो हमारा यूरिया होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ से हम सब कुछ मतलब एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी, मीन्स कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे जो किडनी होती हैं ये जो काम करना बंद कर देती हैं क्योंकि कुछ इन्फेक्शन या कुछ भी चोट की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ द किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, और देखिए अब हमारी किडनी जो फिल्टर निकली ब्लड वहाँ तक जा रहा है किडनी तक, पर किडनी तो स्टॉप कर अपना काम नहीं कर रही है और वो स्टॉप कर चुकी है, तो इसकी वजह से जो वेस्ट होता है वो ब्लड में ही क्या करता है, घुलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ से वो एक्सक्रीट नहीं करता है बल्कि उसमें ही वो घुलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर periodically through the an artificial kidney. This process is dialysis. तो ऐसे लोग जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती हैं उनका ब्लड भी फिल्टर नहीं हो पाता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो मतलब जी नहीं सकते। बट अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो आर्टिफिशियल किडनीज होती है ना उनकी मदद से जो हमारा क्या होता है बताइए जल्दी, हाँ, जो ऐसे लोग होते हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उनका ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच द ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय द आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होता है देखते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट्स हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी, और इसी तरह से जब भी हम क्या करते हैं, अरे सॉरी हाँ ये वाला हमने छोड़ ही दिया, ठीक है। तो ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैंडर एंड पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर कॉल्ड यूथ्रा। मीन्स अब जैसे अब जो हमारा यूरिन है वो अब यूरिन ठीक है अब जो हमारा यूरिन है वो कहाँ पे स्टोर हो गया है, गॉल ब्लैंडर में, और ये निकल जाता है कहाँ से, यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू ये निकल जाता है जिसको हम यूथ्रा कहते हैं। देखिए यूथ्रा ये वाला, तो ये यूथ्रा के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। द किडनी इज यूथ्रा, गॉल ब्लैंडर और ठीक है यूरिथर्स यूथ्रा फ्रॉम एक्सक्रीन एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाती है, तो किडनी हो गया, यूथ्रा हो गया, यूरिथर्स हो गए, और ठीक है और हमारा गॉल ब्लैंडर हो गया। यही चीज़ें जो होती हैं हमारी क्या बना देती हैं, बताइए क्या बना देती हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बना देती हैं, ठीक है। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस थ्रू 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। मीन्स जो एक अडल्ट है, जो बड़े लोग होते हैं वो 1.8 लीटर हमारा यूरिन एक दिन में
कर सकते हैं, ठीक है। और जो यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95 ऑफ वाटर, 2.5 यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट। और जो हमारा यूरिन होता है ना, इसमें 95 हमारा % हमारा वाटर होता है और 2.5 हमारा यूरिया होता है, 2.5%, और 2.5% हमारे अदर जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो होते हैं, ठीक है। तो होपफुल आपको इतना तो समझ में आएगा, देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर तो नहीं है ये। नाउ वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट ऑन द हॉट समर डे, मीन्स हमने देखी जब जब गर्मियाँ होती हैं, तो ठीक है। तो ये जो गर्मियाँ होती हैं ना, इनमें हमें पसीना आता है, तो द स्वेट सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प अस टू कूल आवर बॉडी, ठीक है। तो हम इतना भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम करते हैं ट्रांसपोर्ट वाला, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो हमने ह्यूमंस का पढ़ लिया, अब हमने एनिमल्स का भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कैसा होता है। तो अब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हम इसको कवर कर देंगे। तो इन चैप्टर 1 मीन्स चैप्टर, जब अब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स थ्रू फ्रॉम द सॉइल, द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट द लीव्स, ठीक है। अब क्या है कि अब जो क्लास हमारा चैप्टर नंबर 1 था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें हमने ये सीखा था, ठीक है। क्या सीखा था हमने इसमें कि जो हमारे प्लांट्स की जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स होती हैं, उनसे सारे के सारे जो मतलब जो न्यूट्रिशंस होते हैं और जो वाटर होता है, वो हमारे जो ट्री होता है उसके सारे पार्ट्स तक वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ब्लू से कर रही हूँ यहाँ पर। तो द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो क्या होता है, उसमें जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर देती हैं, ठीक है। जिसके किस चीज़ की जगह सनलाइट का यूज़ करती हैं, वो वाटर का भी यूज़ कर लेती हैं, है ना। और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज़ भी वो करती हैं, ठीक है ना। You also learned in chapter 6 that the food is the source of energy and every cell and organism get energy by breaking down of glucose। मीन जैसे मान लीजिए अब ये पूरा प्रोसेस होता है, हमने खाना खाया, अब जैसे हम खाना खाते हैं ना, वो हमारे शरीर में जाता है, हमें लगता है कि वो डायरेक्ट डाइजेस्ट होगा, नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारे शरीर के अंदर गया, उसके टुकड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाती है, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के जो ब्लड होता है उसमें घुल जाता है, और हमारा ब्लड जो होता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो वहाँ पर जाकर ट्रांसपोर्ट कर देता है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और जो ये हमारी एनर्जी है ना, जो हमने ये एनर्जी हमने बनाई है, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस से हमें एनर्जी मिल जाती है, और इस एनर्जी को हम अपने डेली के जो काम करते हैं हम उनको कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी होती है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर आप अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको फूड अच्छे से लेना है, जिससे कि क्या हो कि आपके शरीर में जो है प्रोसेस हो जाए, फोटोसिंथेसिस का नहीं, हाँ, ये जो हमारी एनर्जी का प्रोसेस होता है ये हो जाए, और आपको फूड मिल जाए, और आपको एनर्जी मिल जाए, और आप अपना काम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिशंस इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मीन्स कभी आपने सोचा है कि देखिए ये चैप्टर 1 में तुमने सीखा था कि इस तरह से सब कुछ हो जाता है, इस तरह से हमारा पानी और जो न्यूट्रिशंस है ट्रांसफर जाते हैं, कभी सोचा कैसे होता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो पानी होता है वो रूट के थ्रू कैसे मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स कैरीड द पार्ट्स विच कैन नॉट बी फूड। मीन्स ऐसे भी हमारे जैसे प्लांट्स में पार्ट होता है जो कि खाना नहीं बना सकते, तो उन पार्ट्स तक कैसे खाना पहुंचाता है एक ट्री, तो कैसे पहुंचाता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मीन्स हमारे जो ट्री होता है उसमें वाटर, पानी का और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स बाय द रूट्स। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं ना वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देखिए, हाँ, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किससे, जो वाटर और मिनरल होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैसे, रूट से, ठीक है, रूट्स जो हमारी जड़ होती हैं उनकी वजह से वो हमारा जो पानी होता है ना ट्रीज में जो हमको दे देते हैं, उस पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द रूट्स हैव रूट हेयर, और जो रूट होते हैं ना उनके पास रूट हेयर होता है, देखिए ये वाला, ये पूरा ट्री आपका, ये उसकी पूरी रूट्स हैं, और ये वाला जो ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा यही है हमारा रूट हेयर, देखिए ये रहा रूट हेयर हमारा, ठीक है। जाइलम वेसल्स है, जाइलम की वेसल्स ये वाली, ठीक है। अब आगे बढ़े।
द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब जो हमारा रूट हेयर होती है ना, रूट हेयर, ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ करती रहती है, और हमारा जो वाटर है, जो हमारी रूट हेयर होती है, वो सरफेस को इम्प्रूव करती रहती है। मीन्स जिसके पहले हमारा एक ट्री है यहाँ पर, ये पहले इतना, इसका एरिया भी इतना था, अब जो रूट हेयर वो फैलती जाती है इधर 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 साइड डायरेक्शन में, तो उसका इतना हो गया, धीरे 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 वो और फैलती रहती है, और वो इतना बड़ा एरिया वहाँ पर कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जो रूट होती है ना, वो हमारा वाटर को भी अब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, और जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, न्यूट्रिशंस, वो भी वहाँ पर भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एरिया बढ़ता रहता है, और उन्हें पानी भी एब्जॉर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं आती। द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो ये रूट हेयर्स होते हैं कहाँ होते हैं, एक मिनट, तो जो ये रूट हेयर्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसके साथ, पानी के साथ। कहाँ पे होता है, जो कि सॉइल पार्टिकल्स, ये पूरा मिट्टी है, बीच बीच में हमारे पानी की बूंद होती है, और ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसके द्वारा, ये जो होता है क्या, रूट हेयर, इनके द्वारा हमारी जो ये सारी क्या बोलते हैं, पानी होता है, और हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब भूजो जो होता है, भूजो कौन, आपका दोस्त, Bhujo thinks that plants have any pipes to transport the entire plants like in our homes for the supply of water. अभी कहता है चलो ठीक है, मैंने मान लिया किस तरह से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ऐसा नहीं है कि बस जड़ों को ही पानी चाहिए, जो रूट्स होती है, लीव्स को भी पानी चाहिए होता है, ठीक है, ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, जो ब्रांचेस होते हैं उनको भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो क्या कोई पाइप लगा होता है पेड़ों में, जो कि ऊपर तक जो जितने पार्ट्स होते हैं उन तक पानी पहुंचा देता है। मीन्स ऐसा कोई कुछ ऐसी चीज़ होती है कि अब कोई पाइप वगैरह लगा हुआ, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए पूरा डायग्राम है यहाँ पर। तो भूजो इज़ राइट, तो भूजो ना, भूजो बिल्कुल सही है, ठीक है, भूजो राइट है। प्लांट्स हैव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। प्लांट्स हैव पाइप्स लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। तो वो सही कह रहा है, प्लांट्स के पास पाइप होते हैं, जैसे हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती है, तो हाँ, प्लांट के पास भी जो होता है पाइप होते हैं वेसल्स की तरह, जो कि सारा जो पानी होता है और सब कुछ जितना भी कुछ होता है वो सब कुछ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि प्लांट्स के पास में वेसल्स होते हैं, जो कि उसको जो पानी और न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो सॉइल से लेके, और जो होते हैं सॉइल से लेकर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। द वेसल्स मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। अब ऐसा नहीं है कि भाई कैसे भी सेल से, नहीं, जो वेसल्स है वो कुछ स्पेशल सेल से जो होती है बनी होती है, फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू। तो ये एक टिश्यू का नाम है वास्कुलर टिश्यू, और ये उसको बनाती हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो अब एक टिश्यू जो होता है ना, वो ग्रुप होता है किसका, सेल्स का। मीन्स बहुत सारे सेल्स जब एक साथ आ जाते हैं ना, तो अब बोलते हैं टिश्यू। तो ये एक टिश्यू एक ऐसी चीज़ है, एक ग्रुप है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स विच परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ये क्या होता है कि जो टिश्यू होता है ये एक ग्रुप है। देखिए आपको एग्जाम, ये इसकी डेफिनेशन है कि यार टिश्यू इज़ अ ग्रुप, मतलब जो ये टिश्यू होते हैं ना, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के जो स्पेशल फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशंस इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जाइलम, अभी देखिए अभी ये न्यू वर्ड आया जाइलम। अभी जाइलम होता है क्या, पहले हम ये वो समझेंगे, और ये क्या काम करता है वो समझेंगे। तो समझ लेते हैं फटाफट से, 1 मिनट गाइस। अब जो जाइलम होता है, ये जाइलम एक सेल होता है जो कि जो है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे, जो पानी होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको प्लांट्स जो है क्या करता है, बताइए क्या करता है, हाँ, पहुँचाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम का वर्क बताओ, तो जाइलम का ये वर्क होता है कि वो पूरे प्लांट में और या पूरे ट्री में वाटर को ट्रांसपोर्ट करे, और जो न्यूट्रिशंस है वो भी। सो द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस, एंड दस द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू एंटायर प्लांट। तो अभी ये है कि, तो कि जाइलम है ना, वो एक नेटवर्क बना देता है। मीन्स वो जो होता है रूट्स और ब्रांचेस, ठीक है, जो रूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उन सबको ना, उन सब के लिए ना एक नेटवर्क बना देता है, और वो नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और वो हर एक नेटवर्क में जाके और पानी को सप्लाई और जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो उसको दे देता है। नाउ पहेली इज हर मदर पुट्स फिंगर
and other vegetables in water if they are somewhat dry. He wants to know how water enters into them. ठीक है, अब वो जो पहेली होती है वो सोचती है, देखो अब वो पहेली कहती है मेरी मम्मी ने जो है एक मतलब जो कुछ सब्जियां काट के और कुछ सब्जियां जो है पानी में रख दी, और जब वो देखती है कि जो पानी था ना, उस पानी वो पूरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो पानी एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है, किसके थ्रू, मीन्स पानी सब्जियों के अंदर जा रहा है। तो वो जानना चाहती है कि ऐसा होता क्या, मीन्स जो पानी होता है वो सब्जियों के अंदर कैसे चला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। अब आपको ये तो पता है कि लीव अपना फूड बना लेती हैं। ठीक है, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स। अब आपको ये भी पता है कि अब भाई प्लांट को भी अपना फंक्शन करना है, तो उसको भी अब फूड चाहिए, तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज डन बाय अ वास्कुलर टिश्यू फोनियम। ठीक है, सो जाइलम एंड फोनियम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन द प्लांट्स। मीन्स अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जाइलम क्या करता है, वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। अब आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक मिनट आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए इधर इधर आपसे पूछा गया है कि देखिए जाइलम क्या करता है, तो देखिए जाइलम क्या करता है, तो जो जाइलम होता है वो हमारा पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो फोनियम होता है वो हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जाइलम होता है वो पानी ट्रांसपोर्ट करता है, जो फोनम होता है वो हमारा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फटाफट से बताइए। हाँ, वो हमारा खाना ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी 7.3, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर वाटर रेडिंग अ टेंडर हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। आपको 1/3 एक टप लेना और उस टप में 1/3 ऑफ वाटर को फिल कर देना है और कुछ ड्रॉप रेडिंग के उसमें डालने हैं। ठीक है, अब आपको एक स्टम्प लेनी है जिसका आपको बेस कट करना है। ठीक है, कप का, और उसको ग्लास में मतलब रख देना, जैसे कि 7.8 आपको दिखा रखा है। ऑब्जर्व दैन इट नेक्स्ट डे। अब आपको इसको ऑब्जर्व करना है कब, अगले दिन आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिखा रखा है, इस तरह से आपको करना है। 7.8 फिगर में आपको दिखा रखा है, स्टैम्प प्लेस्ड इन द कलर्ड वाटर। ये कलर्ड वाटर में देखिए यहाँ पर रेड कलर की इंक थी, आपने ये ग्लास में इधर रखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ होगी, देखिए पहले ग्रीन थी, पहले ये इस तरह से होगी, ग्रीन पूरी ग्रीन। ठीक है, ये पूरी ग्रीन थी, अभी क्या है ये, अभी रेड हो गई है। ठीक है, आपने देखा होगा इसके अंदर रेड कलर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और जो रेड कलर के, जब हमने इसे खोल के देखा, मीन्स जो स्टैम्प थी इसे खोल के देखा हमने, तो वो रेड अंदर से हो गई थी। ठीक है, तो डज एनी पार्ट ऑफ द हार्ट अपेयर रेड, इफ यस। देखिए अब यहाँ पर अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब आपने ऑब्जर्व किया ना, अब हमें इनके क्वेश्चंस के कुछ आंसर देने पड़ेंगे, जैसे कि डज एनी पार्ट ऑफ द हार्ट अपेयर रेड, मीन्स क्या जो आपने जो स्टैम्प कट करी थी, क्या उसको कोई भी हिस्सा रेड हुआ। मीन्स देखिए जब आप जब जहाँ पे यहाँ तो दिखा रखा है रेड हुई, अभी आपसे पूछ रहे हैं, बताइए आपके बारे में कुछ ऐसा हुआ, इफ़ यस अगर हुआ है तो हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो कलर था वो कैसे पहुँचा होगा। यू कैन कट द स्टैम्प अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड इनसाइड द कलर। मीन्स अब आपको स्टैम्प को और देख लीजिए कि क्या उसके अंदर जो हमारी स्टैम्प है, क्या उसके अंदर कलर हमारे पास आया है। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी, अब जो हमने एक्टिविटी करी है इससे वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टैम्प। आपने देखा होगा ये जो वाटर है ना, पानी यहाँ पर ये वाला देखिए, ये जो पानी है ये धीरे धीरे उस स्टैम्प के अंदर चला गया। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टैम्प कंडक्ट वाटर, तो जो स्टैम्प थी उसने वाटर को कंडक्ट कर लिया, जस्ट लाइक द रेडिंग मिनरल्स। तो इस तरह से हमारा जो जैसे कि उसने सबको ट्रांसपोर्ट किया, तो वो रेड कलर की इंक वाला वाटर भी उसके अंदर चला गया। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स थ्रू द नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टैम्प। तो अब जाइलम ने अपना काम किया, जाइलम ने क्या करा, अपना जो वाटर था उसको भेजा जितने भी पार्ट्स थे। ठीक है, नाउ भी भूजो वांट्स टू नो व्हाई। अब जो भूजो है वो उसको ही जानना है कि जो प्लांट्स है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी क्यों ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब वो इतना लेते ही है, वो बाद में देखा होगा अपने पानी भी छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों है भाई, उन्हें जितना चाहिए उतना लो ना, कर ही क्यों रहे हो, इतना पानी ले क्यों रहे हो। तो ट्रांसपीरेशन, अब इसमें यहाँ पर एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन।
ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपने देखा होगा कि जो पानी जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं, किसके प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन के। अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन मिल गई है, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ द देखिए यहाँ पर प्लांट्स, यहाँ से आएगा प्लांट से लेके यहाँ तक। तो प्लांट्स बहुत सारा वाटर जो है रिलीज कर देते हैं, किसके प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। नाउ प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स, न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब जो प्लांट्स जो होते हैं वो जो मिट्टी होते हैं उससे पानी और जो सॉइल्स के मिनरल्स होते हैं उस सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं। नॉट ऑल द वाटर ऑब्जर्व इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, पर सारा पानी जो होता है ना वो उस प्लांट के थ्रू जो है ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और देखिए जो स्टोमेटा होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो सरफेस होता है ना लीफ का, वहाँ पर जाके प्रेजेंट होती है और उसके थ्रू से ठीक है वो वाटर जो होता है हमारा इवेपोरेट हो जाता है। तो उसको हेल्प कौन करता है? स्टोमेटा, जिससे कि वो सारा पानी जो है क्या करता है, बताइए क्या करता है वो? पानी जो होता है इवेपोरेट हो जाए, किसके थ्रू? स्टोमेटा के, जो हमारी लीव्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये अब लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, ये है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है, हम ब्लू कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या कहना है? द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। मीन्स जैसे ही जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है तो वो लीव्स पर है ना एक सक्शन पुल, मतलब द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। मीन्स जैसे कि आप वाटर को सक करते हैं ना स्ट्रॉ जो होती है हमारा उसके थ्रू, ठीक है, उसी तरह। विच कैन पुल द वाटर टू द ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट्स। और इसी की वजह से ही हमारा जो पानी होता है वो ऊपर तक पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने फिनिश करा, ठीक है। एंड होपफुल आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।